Hello everyone, welcome to Abhipedia. I hope you all are doing great. My name is Akshay Soni, Reasoning Mentor at Abhipedia, and today in this session that is for SSC MTS, इसका आज हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे जो कि 6 जुलाई 2022 को हुआ था, ठीक है, जो कि शिफ्ट 2 में हुआ था। ओके, तो सेशन को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आप सभी को एक इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि अगर आप SSC MTS की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। आप इसको प्रिपेयर कर सकते हैं फॉर 2500, ठीक है। इसमें आपको क्या क्या चीज़ें मिलती हैं? आपको मिलेगा इसमें वीडियो लेक्चर, टेस्ट सीरीज, पीडीएफ्स, ठीक है, करंट अफेयर, इनके नोट्स मिलेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको इसमें अवेल हो रही हैं, ठीक है। अगर हम प्रीवियस सिलेक्शन की बात करें तो एसएससी अभिपीडिया एसएससी ने 2200 प्लस सिलेक्शन दिए हैं, ठीक है। तो आप भी इसको ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं आपको सभी को बताना चाहूँगा कि अगर आपने हमारा व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक आपको बायो में मिल जाएगा। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन, जिस क्वेश्चन में गिवन है यहाँ पे कि जे के एल एम एन आर सिटिंग ऑन अ बेंच, जे इज इमीडिएट नेबर ऑफ के, जे इमीडिएट नेबर है के का, एम इज इमीडिएट नेबर ऑफ एन, ठीक है, और एंड जे इज नॉट सिटिंग विद एल, ठीक है। तो चलिए हम इसमें देखिए, यहाँ पे कितने पर्सन है, सिर्फ 5 ही पर्सन है, ठीक है। तो जे किसका इमीडिएट नेबर है? जे इमीडिएट नेबर है के का। तो जे इमीडिएट नेबर के का इस तरह से हो सकता है, दो कंडीशन बन जाएगी, ठीक है। सिमिलरली हम इसमें क्या करेंगे, जे के रिगार्डिंग ही पॉइंट जो है यहाँ पे देखते हैं, जैसे कि जे सिट्स टू द राइट ऑफ एम एंड एन, जे राइट में है एम और एन के, ठीक है। तो एम और एन के राइट में है, और साथ ही साथ देखिए क्या बोला गया है कि जे इज नॉट सिटिंग विद एल हु सिट्स ऑन द राइट एंड ऑफ द बेंच। एल कहाँ पे है? एल राइट एंड पे है बेंच की, ठीक है। जे यहाँ पे नहीं होगा इसके साथ, तो क्या आएगा? इसके साथ में यहाँ पे के होगा और यहाँ पे जे होगा, ठीक है। ये 3 पर्सन आ गए। अब साथ ही साथ देखिए इसमें क्या बोला गया है कि एम इज इमीडिएट नेबर ऑफ एन, एम इमीडिएट नेबर है एन का, तो एम और एन इस जगह पे आएंगे, ठीक है। तो लेफ्ट एंड पे जो होगा इनमें से कोई भी एक पर्सन आएगा, ठीक है। एम सिट्स टू द राइट ऑफ एन, एन के राइट में जो है एम है, ये सीटिंग बना इसमें, ठीक है, सीटिंग अरेंजमेंट। अब बोला गया है इन विच पोजीशन इज जे सिटिंग, जे कौन सी पोजीशन में बैठा है। तो जे की पोजीशन अगर हम देखें तो ये तो सेंटर में बैठा है। अगर हम देखें इसमें, देखिए थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, लेफ्ट हैंड से थर्ड है, यस बन रहा है। अगर हम राइट हैंड से देखें तो उसमें ये पॉइंट नहीं दिया गया है, तो इसलिए क्या आएगा, कौन सी ऑप्शन आएगी? ऑप्शन ए इसका आंसर बनेगा, ठीक है। सिंपल सा सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसमें ये क्वेश्चन दिया गया आपको नंबर सीरीज का। नंबर सीरीज में आपने ध्यान रखना है कि सबसे पहले क्या करते हैं, डिफरेंस लेते हैं, ठीक है। अगर एकदम से नंबर बड़ा हो रहा है तब तो हम क्या करेंगे, उसमें चेक करेंगे कि रिलेशन क्या है, कि मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे इन्वॉल्व तो नहीं हो रही। जैसे यहाँ पे देखिए 48 से 52 क्या रिलेशन है, 48 से 52 कैसे बनेगा अगर मैं इसमें +4 करता हूँ, ठीक है। 52 से 60 कैसे बनेगा जब इसमें मैं +8 करता हूँ, और 60 से 72 कैसे बनेगा जब इसमें 12 ऐड करता हूँ, और 72 से 88 कैसे बनेगा जब इसमें मैं 16 ऐड करता हूँ। और आगे क्या आएगा, देखिए 4 8 12 16, आगे क्या आएगा, आगे आएगा 20। अब 20 ऐड करने पे क्या बनेगा, अब देखिए इसमें 20 ऐड करने पे क्या बन रहा है, 108 बनेगा, जो कि इसमें कौन सी ऑप्शन बन रही है, ये ऑप्शन बन रही है, ऑप्शन डी, ठीक है। सिंपली 4 केस में मल्टीपल्स इसमें यूज हो रहे थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखिए नॉन वर्बल एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप किसी भी एसएससी एग्जाम में देखें, आपको 2 से 3 क्वेश्चन, ठीक है, 2 से 3 मैंने बहुत कम बोल दिया है, 4 से 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। अगर 25 क्वेश्चन है, 25 में से 5 क्वेश्चन ऐसे एक्सपेक्ट कर सकते हो। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन गिवन है। इस क्वेश्चन में बोला गया कि इस साइड जो है यहाँ पे मिरर रखा गया है, तो हमें इसकी इमेज बनानी है। देखिए इस के की इमेज इस तरह से बनेगा ये, ठीक है। सेंटर में जो रोम्बस है, रोम्बस उसी तरह से रहेगा, वो सेंटर में ही रहेगा। ये के जो है, ये लास्ट वाला के फर्स्ट में बन जाएगा, ये इस तरह से शो होगा, और ये के दूसरी तरफ शो होगा इस तरह से, ठीक है। अब देखिए ये जो P है, ये P इस तरफ होगा, यहाँ पे इस तरह से शो होगा, और ये P इस तरह से शो होगा, ठीक है। तो ये इमेज कहाँ पे बन रही है, ये इमेज अगर आप देखेंगे तो ये इमेज आपको देखने को मिल रही है इस जगह पे, ठीक है, सॉरी इस जगह पे, ऑप्शन सी, ठीक है।
फर्स्ट इमेज बन रहे थे, बट इसमें क्या बन रहा है, फर्स्ट इमेज में दोनों ही के जो है रिवर्स ऑर्डर में दिए गए, जबकि यहाँ पे एक सीधा के भी बनेगा। अब ये सिमिलर क्वेश्चन है, इसमें भी आपको एक जो है मिरर इमेज फाइंड आउट करनी है। देखिए जो एरो आपके इस तरफ शो कर रहे हैं वो एरो आपके दूसरी तरफ शो होंगे, ठीक है। साथ ही साथ ये जो दो लाइंस हैं ये आपको कहाँ पे शो होंगी, ये आपको इस तरफ शो होंगी, ठीक है। तो ये आपको ऑप्शन कहाँ पे मिल रही है, ये आपको ऑप्शन ए में देखने को मिल रहा है, ठीक है, इसी में आपके ये बन रहे हैं। चलिए देखिए, जैसा कि आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपका इसमें बोला गया कि कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है इनमें से। पहले हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हमें फाइंड आउट करना है कि इनकी सीटिंग क्या है, ठीक है। 8 गर्ल्स हैं, इनके नाम दिए गए हैं, ठीक है। सीटिंग अराउंड ए सर्कल फेसिंग द सेंटर, पहले से ही बताया गया कि सेंटर को फेस कर रहे हैं, ठीक है। G इज थर्ड टू द राइट ऑफ G1, G5 इज थर्ड टू द राइट ऑफ G1। तो इस तरह से अगर आप इसमें सिटिंग अरेंजमेंट बनाते हो, ये 8 लड़कियां, ठीक है, इस तरफ इनका राइट, दूसरी तरफ इनका लेफ्ट, ठीक है। अब G5 जो है कहाँ पे है, G1 के थर्ड राइट में, थर्ड राइट में ये G5 आपने बना दिया, ठीक है। G5 के रिगार्डिंग कोई और पॉइंट है तो आप देख सकते हैं, देखिए G4 इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ G1 और G5, और G8 इज सेकेंड टू द राइट ऑफ G4। G1 और G5 के जो है यहाँ पे कहीं पे भी G4 नहीं आएगा, ठीक है। और क्या बताया गया इसमें, G4 के कहाँ पे, सेकंड राइट में G8 है। तो अगर मैं G4 को इस जगह पे प्लेस करूंगा तो G8 इधर आएगा, अगर G4 को इधर प्लेस करूंगा तो वो तो गलत बन जाएगा, इसलिए क्या बनेगा G4 G8, ठीक है। G1 के साथ में G5 एंड G6 एंड G2 आर इमीडिएट नेबर। G6 एंड G2 कहाँ पे बनेगी, इसी जगह पे बन सकते हैं, बाकी जगह नहीं बने। G2 इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ G1, G2 यहाँ पे नहीं आएगा तो क्या आएगा G6, और यहाँ पे आएगा G2, ठीक है। G7 इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ G8, तो क्या कहाँ पे आएगा, G7 इधर आएगा सबसे ऊपर। और देखिए इसमें से हम कितने बना चुके हैं, देखिए G1 आ गया, G2 आ गया, इसमें G3 नहीं आया तो G3 इस जगह पे आएगा G8 और G4 के बीच में। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, हमें बताना है कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। तो G7 इज द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ G4, G4 के इमीडिएट लेफ्ट में G7 है, तो ये बन रहा है, पहली स्टेटमेंट सही है, ठीक है। G1 एंड G3 आर नेबर्स ऑफ G8, G1 और G3 G8 के नेबर, यस इसके दोनों नेबर्स बन रहे हैं, ठीक है। तो कौन सी, इसमें दूसरी स्टेटमेंट भी सही बन रही है, इसका मीनिंग है कि बोथ 1 एंड 2 आर करेक्ट, ठीक है, दोनों स्टेटमेंट जो है सही बन रही हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको कोडिंग डिकोडिंग के रिलेटेड है। देखिए यहाँ पे बोला गया कि 783, इसका मीनिंग है कि नायरा लाइक्स आइसक्रीम्स, आइसक्रीम्स यहाँ पे इकट्ठा बोला गया है, ठीक है। इसमें भी क्या है, आइसक्रीम इकट्ठा है, आइसक्रीम्स आर टेस्टी, तो इन दोनों में क्या सिमिलर है, ठीक है। देखिए इसमें दोनों में सिमिलर है 3, और 3 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, आइसक्रीम्स को, तो आइसक्रीम्स यहाँ से आ जाएगा, ठीक है। और हमें क्या बताना है, हमें बताना है कि टेस्टी वर्ड का कोड क्या होगा। अगर हम सेकंड में देखें, देखिए इसमें नेक्स्ट है वी आर फ्रेंड्स, ये जो आर वर्ड है ये दोनों में सिमिलर है, सेकंड सेंटेंस और थर्ड सेंटेंस में। अब देखिए इन दोनों को अगर हम कंपेयर करें तो 5 हमें क्या बता रहा है, 5 बता रहा है आर, ठीक है, इसमें 5 भी आ गया। अब हमें बताना है इसमें से टेस्टी वर्ड, तो टेस्टी वर्ड को किस से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, 1 से, ठीक है। तो ये ऑप्शन ए इसका आंसर बनेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपका एनालॉजी से रिलेटेड है। बस सिंपली देखिए, आपको उसमें नंबर्स को देखेंगे, बड़ा नंबर है तो ऐसा जरूरी नहीं कि उसमें मल्टीप्लिकेशन इन्वॉल्व हो, या हमें उसमें जो नंबर्स को आगे भी जो है इसमें प्लस करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। देखिए सिंपली क्या है, चार नंबर से 4 नंबर यहाँ पे, ठीक है। ध्यान से देखने पर पता चल रहा है कि ये जो नंबर्स हैं इनको रीअरेंज किया गया, कैसे रीअरेंज किया गया, इस 8 को उठा के यहाँ पे रख दिया गया है, ठीक है, और 4 और 3 बीच में जो है आगे शिफ्ट हो गए। इस 2 को उठा के इनके बीच में रख दिया गया, ठीक है। उसी तरह से ये जो 7 था, 7 पहली जगह से उठा के यहाँ पे रखा गया था, ठीक है, इस जगह पे। तो क्या करेंगे, जब इसको रिवर्स करेंगे तो क्या आएगा, 7214, ये इसका जो है यहाँ पे नंबर होगा जो पेरेंट नंबर था। तो ये नंबर हम देखेंगे तो ये कहाँ पे मिल रहा है, ऑप्शन सी में देखने को मिल रहा है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको दिया गया है, इसमें हमें क्या करना है, हमें नंबर्स को इंटरचेंज करना है और साइंस को इंटरचेंज करना है, ठीक है। प्लस की जगह क्या करेंगे, डिवाइड और प्लस को इंटरचेंज कर देंगे, ठीक है।
ये कर देंगे और साथ ही साथ क्या करेंगे इसमें 12 और 14 को भी इंटरचेंज करेंगे। इसकी जगह आएगा 14, फिर होगा यहाँ पे प्लस, फिर 45, फिर आएगा डिवाइड, फिर यहाँ पे देखिए 15 और मल्टीप्लाई की जगह क्या करेंगे, मल्टीप्लाई की जगह करेंगे 12। ठीक है, इनको इंटरचेंज करना था। ठीक है, फिर -10। तो हमें बताना है कि इसका आंसर क्या बनेगा। अब देखिए 14 प्लस कितना आएगा 15 3 जा, ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे इसको 12 से और माइनस करेंगे 10 से। ठीक है, तो क्या आएगा, अगर मैं 14 से ही माइनस कर दूं 10 तो क्या बचेगा 4 और 12 3 जा 36। ऐड करके कितनी वैल्यू बन रही है 40। 40 आपको ऑप्शन ए में देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो इस तरह से बॉड मास का इसमें यूज करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। ये क्वेश्चन किससे रिलेटेड है, एक ये सीरीज चल रही है। सबसे पहले देखें, पहले 3 एरोस थे। ठीक है, पहले 3 ऑब्जेक्ट देखो, 3 ऑब्जेक्ट थे, फिर 4 ऑब्जेक्ट हैं, फिर 5, आगे क्या आएंगे 6। ठीक है, 3 एरोस थे पहले, एरोस कम होके 2 बन गए, एक यहाँ पे 2 प्लस आ गए, एकदम से यहाँ पे 2 चीजें आ गई। ठीक है, जब एक चीज खत्म हुई फिर क्या हुआ, फिर एक एरो खत्म हुआ और यहाँ पे क्या आ गया, एक एरो बच गया। अब क्या होगा, ये खत्म होगा तो 2 चीजें इकट्ठी आएंगी और सीक्वेंस वही रहेगा आपके पास। यहाँ पे ऑप्शन बी है, इसमें यहाँ पे 2 स्टार देखने को मिल रहे हैं, तो ये इसका आंसर बन जाएगा। 2 प्लस आ गए, 2 डॉलर्स आ गए और ये खत्म हुआ तो 2 स्टार आ गए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। इस क्वेश्चन में बोला क्या गया है कि हमें इन सेट की तरह जो रिलेशन इसमें दिया गया है वही सेट हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो ध्यान से देखने पे पता चल रहा है कि 3 का रिलेशन 5 से, 5 का रिलेशन 7 से क्या होगा, 3 2 5 5 2 7, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो 11 से 11 2 13, 13 13 और 17 में देखें तो 4 ऐड करना पड़ रहा है, तो ये तो रिलेशन इसमें फॉलो नहीं कर रहा। बट ध्यान से देखने पे पता चल रहा है कि ये प्राइम नंबर्स हैं और प्राइम नंबर्स जो हैं वो सीक्वेंस में दिए गए हैं। ठीक है, प्राइम नंबर कैसे सीक्वेंस, 3 के बाद 5 आता है, 5 के बाद 7, 7 के बाद क्या आएगा 9 नहीं आएगा 11, तो 11 के बाद 13, 13 के बाद 17। ठीक है, अब देखिए अगर मैं इस सीक्वेंस को देखूं 13 के बाद 17, 17 के बाद 19, तो ये ऑप्शन डी में ये सही से सीक्वेंस बन रहा है। अगर इसमें देखें, इसमें सीक्वेंस आगे नहीं बन रहा क्योंकि यहाँ पे मिस हो रहा है 13। ठीक है, 5 के बाद 7, 7 के बाद 19, तो यहाँ पे भी जो नंबर्स को मिस कर रहे हैं। ठीक है, 7 के बाद 11, 11 के बाद 21, तो ये भी गलत है। ठीक है, तो इस तरह से आपका बनेगा ऑप्शन डी। ठीक है, ये क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन में क्या गिवन है कि टैंक वर्ड है, टैंक वर्ड को कोड किया गया है 4। ठीक है, ये PIR वर्ड को कोड किया गया है 3। ठीक है, तो कैसे कोड किया होगा वो देखिए। इसमें ध्यान से देखने पे पता चल रहा है कि 4 लेटर हैं, इधर 3 लेटर हैं। ठीक है, इसमें क्या होगा, डायरेक्टली हमें इसमें देखना है कि कितने लेटर्स हैं, वही इसका आंसर होगा। तो कितने लेटर बने, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 इसका ऑप्शन ए इसका आंसर बनेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका इससे रिलेटेड है, स्टेटमेंट और कंक्लूजन सिलॉग से रिलेटेड है। अब सिलॉग्स में क्या रहता है कि आपको स्टेटमेंट दी है, स्टेटमेंट को आपने वेन डायग्राम के थ्रू बनाना है। जैसे ऑल WRA, ठीक है, जितने भी W हैं वो A हैं, एंड सम XRW, सम XRW, इस तरह से आप बना दोगे। ये बन गया आपकी स्टेटमेंट, उसके डायग्राम्स। ऑल XRA, क्या सभी X A हैं, नहीं, उसका थोड़ा सा पार्ट है, इसलिए क्या होगा गलत। ठीक है, सम WRX, कुछ WX हैं, कुछ WX है, यस ये बन रहे हैं क्योंकि सम XRW, तो सम WRX, ये क्या होगा जब सब रिलेशन होता है दोनों तरफ से सेम रहता है। ठीक है, सम AR0X, कुछ AX नहीं है, इसके बारे में हमें नहीं पता क्योंकि हमें रिलेशन क्या पता है पॉजिटिव, और कंक्लूजन यहाँ पे नेगेटिव दिया है, इसलिए क्या होगा गलत होगा। ठीक है, तो इसलिए क्या आएगा ओनली सेकंड फॉलो, तो ऑप्शन बी इसका आंसर बनेगा। ठीक है, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या गिवन है कि आर का रिलेशन है 4 से, पी का रिलेशन 2 से। ठीक है, इन द सेम वे एफ इज रिलेटेड टू 7 एंड डी इज रिलेटेड टू 5। ठीक है, आर और पी का रिलेशन आप देखो, आर 18 पे है, पी 16 पे है, तो आर से पी बनाने के लिए क्या किया -2। ठीक है, उसी तरह से नंबर्स को देखो, 4 से 2 हो गया, तो इसमें भी क्या हो रहा है -2। सिमिलरली आपको क्या मिल रहा है, एफ से डी हुआ, एफ 6 पे आता है, डी 4 पे आता है, तो उसमें -2। 7 से 5 हो गया, तो उसमें भी क्या गया -2। उसी तरह से Z 8 दिया है,
तो z 26 पे है, इससे पहले क्या है 25 पे y, 24 पे x, तो 24 पे x बन रहा है और 8 में -2 करने पे क्या बन रहा है, -2 करने पे बन रहा है 6, तो x6 इसका आंसर बन रहा है ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, यहाँ पे बोला गया है कि द सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग अ पीस ऑफ पेपर एंड इन अ मैनर विच फोल्डेड द पेपर हैज बीन कट इज शोन इन द फॉलोइंग फिगर। इसमें बताया गया पहले क्या कि इसको फोल्ड किया फिर इसको कट कर दिया। जब ये आप अनफोल्ड करेंगे और इस तरह से ऊपर की तरफ अनफोल्ड करेंगे, पहले तो यही शेप आपको इस तरफ दिखेगी और यही शेप आपको ऊपर की तरफ दिखेगी, बट इस तरफ होगी मिरर इमेज और इस तरह से बनेगी इसी पूरी इमेज की वाटर इमेज। ठीक है, तो आपको ये जो चीज देखने को मिलेगी, ये 4 जगह देखने को मिलेगी, जो कि ऑप्शन सी में देखने को मिल रही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसमें बोला गया है यहाँ पे कि द वॉल्यूम ऑफ 7 स्फीयर्स, ये दिया गया है वॉल्यूम। ठीक है, बताया गया इसमें द वॉल्यूम ऑफ V4 इज लेस देन V1। ये कंपैरिजन से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसमें V4 का जो वॉल्यूम है V1 से कम है। ठीक है, तो V1 के नीचे इसका वॉल्यूम रहेगा V2 एंड V5। ठीक है, तो किससे कम है V4 का वॉल्यूम, V1, V2 और V5 से कम है। ठीक है, आगे देखिए दी वॉल्यूम ऑफ V7 इज ग्रेटर देन ओनली 2 स्फीयर्स। वॉल्यूम ऑफ V7 किससे ज्यादा है, सिर्फ 2 ही स्फीयर से ज्यादा है, तो नीचे से अगर पोजीशन देखेंगे तो उसमें ये तीसरे नंबर पे आएगा, नीचे से तीसरे नंबर पे। ठीक है, आगे देखें द वॉल्यूम ऑफ V4 इज मोर देन V7, वॉल्यूम ऑफ V4 इज मोर देन V7, तो इस तरह से आ जाएगा। अब इससे ऊपर देखिए यहाँ पे कितने स्फीयर्स आ गए, अगर हम ध्यान से देखें तो इसमें बन गए यहाँ पे 4 स्फीयर्स और ऊपर कितने बने, V4 के ऊपर 3 स्फीयर्स हैं। ठीक है, इफ द वॉल्यूम ऑफ V6 इज नॉट द लोएस्ट, अगर वो लोएस्ट नहीं है तो कहाँ पे आएगा, सेकंड लोएस्ट पोजीशन पे आएगा V6, और यहाँ पे कौन सी पोजीशन बनेगी, V3 जो होगा वो लोएस्ट पोजीशन पे बनेगा। V4 से तो ये तीनों ऊपर है। ठीक है, तो हमें बताना है देन दी वॉल्यूम ऑफ हाउ मेनी स्फीयर इज लेस देन V3, तो V3 तो सबसे नीचे है, तो उससे नीचे कितने स्फीयर्स होंगे, इससे नीचे कोई भी स्फीयर नहीं होगा, दैट इज 0। ठीक है, ये इसका आंसर बनेगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। इस क्वेश्चन में गिवन है यहाँ पे कि PAT वर्ड जो है इसका SVA इस तरह से जो है इसमें कोडिंग दी गई है। ठीक है, एनालॉजी का क्वेश्चन है, कोडिंग दी गई यहाँ पे। तो P से अगर आप यहीं पे देखिए, यहाँ पे मैंने लिख दिया SV और A। ठीक है, देखिए P 16 पे आता है और S 19 पे, इसमें क्या हुआ +3। ठीक है, A 1 पे आता है और V 22 पे। अब A से मुझे V तक जाना है, तो क्या करना है, Z Y X W V, तो इससे क्या हो रहा है, यहाँ पे -5 हो रहा है ना, तो ये -5 हो गया, इधर -5, और T से A करना है तो क्या करना पड़ेगा, इसमें T में +6 करेंगे तो Z आएगा, तो A कितने नंबर पे आएगा, इसमें +7 करने पे आ रहा है। ठीक है, उसी तरह से देखिए इसमें करिए +3, तो C में +3 करने पे क्या बनेगा F, इसमें करिए -5, 18 में से 5 कम कर दो 13, 13 पे आता है M, और A में +7 करने पे क्या आएगा, A 1 पे है, 7 ऐड कर दो 8, 8 नंबर पे आता है H, तो FMH जो है इसका आंसर बनेगा। ठीक है, ये ऑप्शन बी इसका आंसर बन रहा है। ठीक है, ये क्वेश्चन देखिए, ये भी आपका सिलॉग से रिलेटेड है। ठीक है, आपको 1 से 2 क्वेश्चन इसमें देखने को मिल सकते हैं, बहुत कोई ज्यादा बड़े क्वेश्चन नहीं होते, पॉसिबिलिटीज तक ही क्वेश्चन आते हैं। मैंने आज तक जो जितने भी क्वेश्चन पेपर देखे उसमें ना तो मुझे इसमें से ओनली फ्यू का क्वेश्चन देखा, बट क्या करना फिर भी कॉन्सेप्ट को आपने गो थ्रू करना है। ठीक है, तो आप उसको गो थ्रू कर सकते हैं, हमारे जो चैनल है उस पर ऑलरेडी अपलोडेड है वीडियोस। स्टेटमेंट दिया गया यहाँ पे, पहला है देखिए ऑल P आर Q। ठीक है, जितने भी P है वो Q है, और ऑल N आर P, जितने भी N है वो क्या है, वो P है, जितने भी N है। ओके, तो ये अंदर से N जितने भी ये P है, N जितने भी ये Q है, ऐसे इसमें दिया गया। तो ऑल N आर Q, तो ये बन रहा है जितने भी N है वो Q है, यस पहला सही है। सम P आर N, कुछ P N है, यस ये भी कुछ जो है बन रहा है इसमें, तो क्या बनेगा, दोनों को दोनों सही, तो क्या आएगा इसमें, बोथ 1 and 2 आर ट्रू। ठीक है, अब ये क्वेश्चन दिया गया आपको 80 नंबर क्वेश्चन, इसमें क्या बताया गया, रीअरेंजमेंट है। ठीक है,
रीअरेंजमेंट बताया गया किसका, जो ये प्लस साइन है और माइनस साइन है, ठीक है, इनको रीअरेंज कर दो, इनको एक्सचेंज कर दो, इंटरचेंज, और 17 और 216 इनको इंटरचेंज कर दो, तो आपके पास यहाँ पे कौन सी चीज है, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन विल बी ट्रू, कौन सी इसमें से ट्रू होगी। तो देखिए इसमें अगर मैं यहाँ पे 17 और ये 216 को इंटरचेंज करता हूँ, साथ ही साथ यहाँ पे प्लस और माइनस को इंटरचेंज करेंगे, तो प्लस यहाँ पे इसकी जगह माइनस करना है और इसकी जगह प्लस। अब देखिए इक्वेशन यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, 10 इंटू क्या आएगा 17 और माइनस में आएगा इसमें यहाँ पे 216 और उसके डिवाइड में 6 है, ठीक है, और माइनस की जगह प्लस आएगा प्लस 13। हमें बताने कि 146 बनता है कि नहीं। तो ये पहली इक्वेशन है, देखिए ये बना 170 और ये बना यहाँ पे 36, ठीक है, और 36 से 13, देखिए इसमें अगर मैं माइनस कर दूंगा 36 से 13 तो कितना बनता है इसमें, ये बनता है 23। अब 23 माइनस करने पे क्या बन रहा है, क्या 170 से 23 माइनस करने पे 146 बनता है, तो 170 माइनस 23 तो ये बनता है 7, ठीक है, और यहाँ पे बनेगा इसमें 4, तो 147 बनता है। तो पहला तो आपका गलत है, ठीक है। सेकंड देखते हैं, सेकंड के लिए देखिए इसमें भी हमें क्या करना है, 216 और 17 को इंटरचेंज करना और प्लस की जगह माइनस और माइनस की जगह प्लस। देखिए 7 इंटू 17, ठीक है, और माइनस 41 प्लस 216 डिवाइडेड बाई 36 ऐसे बनेगा। अब देखिए इसका कितना बन रहा है, इसके 6 टाइम्स बन रहा है और 7 7 जा 49, ठीक है, 119। अब इसमें देखिए माइनस करेंगे तो इसमें से माइनस करने पे कितनी वैल्यू बन रही है, इसमें से माइनस करने पे बन रही है 45। अब इसमें से अगर मैं माइनस करूंगा 45 इसमें से, तो क्या आएगा, इसमें से जो वैल्यू बन रही है इसमें ये बन रहा है 4 और यहाँ पे बनेगा आपका 7, तो 74 बन रहा है। मतलब ना तो ये वैल्यू बन रही ना ही दूसरी, इसका मीनिंग है कि नीदर नॉर इसमें ऑप्शन आएगी, ठीक है, ना तो पहला ना ही दूसरा, ठीक है। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में यहाँ पे गिवन है कि CEKF, इसको लिखा गया है ZBHC, तो CEKF ZBHC, ठीक है। देखिए इसमें रिलेशन देखिए आप, 3 से अगर मैं इसमें -3 करूंगा, ठीक है, -3 करके क्या बनेगा Z, ठीक है। इसमें देखिए 5 से 2 -3, 11 से 8 -3 और 6 से 3 -3, सभी में -3 हो रहा है, ठीक है। अगर आप इसमें भी देखेंगे तो इसमें क्या मिल रहा है, N से K, 14 से 11, 3 से 26, ठीक है, और क्या है 16 से 13, तो -3 हो रहा है। सिमिलरली आपको क्या करना है, JROG इस वर्ड को बताना कि ये आंसर क्या बनेगा, तो -3 करने पे क्या बनेगा, 10 से 3 कम कर दो 7, 7 पे क्या आएगा G, ठीक है, 18 से 3 कम कर दो 15, 15 पे आएगा O, ठीक है, तो आप लोग देखो यहाँ पे GO, ठीक है, और इसके बाद देखिए यहाँ पे -3, 15 से 3 कम कर दो, 15 से 3 करो 12, तो यहाँ पे GOL, तो यहाँ पे मिल रहा है आपको दोनों ऑप्शन में, और इसमें से -3 करेंगे तो क्या आएगा, 7 से -3 कर दिए तो क्या आएगा 4, 4 पे आएगा D, तो क्या बनेगा ऑप्शन C इसका आंसर बनेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें गिवन है यहाँ पे कि हमें बताना है कि ये जो वर्ड है, ठीक है, पहला जो यहाँ पे सेट दिया गया उसका दूसरे सेट से क्या रिलेशन है, ठीक है। ध्यान से देखने में पता चल रहा है कि ये R और Q का तो हो रहा है इंटरचेंज और उसी तरह से S और P का भी इंटरचेंज हो रहा है, ठीक है। तो अभी ये सेम सेट जो है आपको कैसे देखने को मिल रहा है, RSPQ, ठीक है, ये मिल रहा है यहाँ पे QRPS, ठीक है। अब क्या यही चीज यहाँ पे देखने को मिल रही है, देखिए सबसे पहले C एंड में है, X शुरू में चाहिए, A इधर और R इधर, तो ये पहले सेट में ही देखने को मिल रहा है, ठीक है, पहला इसका आंसर बन रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये दी गई एक सीरीज लेटर सीरीज, देखिए क्या बन रहा है, K आता है 11 पे, P 16 पे, U 21 पे, ठीक है, तो क्या हो रहा है +5
+5 और आगे भी क्या बनेगा इसमें +5। तो 21 5 26, 26 पे क्या आता है z। z आपको सभी जगह देखने को मिला, तो मतलब पहला तो हमें देखने की जरूरत नहीं है। एंड में देखिए d बन रहा है, तो ये भी चेक कर लेंगे इसमें। देखिए जैसे इसमें आप सेकंड लेटर को देखिए, सेकंड लेटर ही डिसाइड करेगा कि कौन सा बनेगा, ठीक है। तो देखिए r से w, ये 18 पे है और ये 23 पे, क्या हो रहा है इसमें भी +5 हो रहा है, ठीक है। w से b, 23 से हमें b तक जा रहा है, ठीक है। 23 के बाद आएगा 24, 25, 26 और 1 और 2, ठीक है। तो ये बन रहा है, इसमें +5 हो रहा है, इसमें भी +5 है और आगे भी +5 होगा। तो +5 करके क्या आएगा g। अब देखिए जी आपको यहाँ पे मिल रहा है और इधर भी मिल रहा है। अब लास्ट राइटर को देखिए, 15 5 20, 20 5 25 और 25 के बाद क्या करना है 5, 5 करेगा तो क्या आएगा, एक z आएगा और 4 आगे लेटर आएंगे ए बी सी डी, तो क्या बनेगा डी इसका आंसर बनेगा, ऑप्शन सी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखिए अब इस क्वेश्चन में एक सीरीज दी गई है, ये फिगर मैट्रिक्स का, इसी जो अगर हम नॉन वर्बल रीजन में देखेंगे तो यही आपको टॉपिक होगा जो ज्यादा तंग करने वाला होगा, ठीक है। देखिए जैसे एरो की पोजीशन देखो, एरो पहले इधर है, फिर ये एरो आपको इस तरह से दिखा, इस तरफ जो पॉइंट कर रहा है, फिर ये नीचे चला, फिर इस तरफ आएगा, ठीक है। अब एरो की जो फेसिंग होगी इस तरफ, ये कहाँ पे मिल रही है, ये मिल रही है यहाँ पे, ठीक है। देखिए आप देख सकते हैं इसमें कि एरो जो है, एरो की फेसिंग आपको दूसरी तरफ है, ठीक है। और साथ ही साथ देखिए ओमेगा, जो इसमें ये ओमेगा साइन है, ओमेगा साइन आपको पहले जो है इधर दिखा, फिर इस जगह पे, फिर शिफ्ट हो गए तीसरी जगह पे आकर आगे यहाँ पे शिफ्ट हो गए इधर बनेगा, ठीक है। तो ये कहाँ पे मिल रहा है, ये ऑप्शन डी में ही मिल रहे हैं दोनों, ठीक है। तो ऑप्शन डी इसका आंसर बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 23। अब देखिए ये बोला गया है इसमें कि जब अनफोल्ड करेंगे, एक पीस ऑफ पेपर है उसको कट किया, जब इसको अनफोल्ड करेंगे तो ये इमेज कहाँ पे दिखेगी, तो ये आपको यहाँ पे मिल रही है, ऑप्शन ए में ही मिल रही है, यही चीज देखने को मिल रही है। इसको बोल सकते हैं कि जस्ट लाइक अ एम्बेडेड फिगर, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है 21 से 42, ये सीरीज है। 21 से 42 कैसे बनेगा, इसमें इसका डबल, ठीक है। 42 से 168, अब देखिए 42 का अगर मैं 4 टाइम्स करूंगा, 2 4 जा 8, 4 4 जा 16, इसका 4 टाइम्स बना, आगे हो रहा है मल्टीप्लाई बाई 4, ठीक है। और आगे देखिए इससे अगर मैं 8 से ही मुझे 8 बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, 8 को अगर मैं 6 से मल्टीप्लाई करूंगा तब 8 आता है यूनिट डिजिट, तो क्या होगा यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई, तो 168 का अगर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 48, 16 6 जा 96 और 4 करेंगे तो क्या बनेगा 100, तो ये बनता है, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई हुआ 6, आगे क्या हो 2 4 6, 8 से मल्टीप्लाई करना है, तो 8 से मल्टीप्लाई करने पे क्या बना 8 8 जा 64 और क्या बनेगा 80 64 जो होगा, ये ऑप्शन बी इसका आंसर बनेगा, ठीक है। तो सिंपली क्या था, इसमें नंबर सीरीज इजी थी। और ये लास्ट क्वेश्चन है आज का। देखिए इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, यहाँ पे ए बी सी डी दिया गया है, इसको लिखा गया 2 3 4 5, ठीक है। देखिए कैसे इसमें कोडिंग की गई है उसको समझना है। ए आता है 1 पे, इस तरह से है, इसमें जो वैल्यू है उसमें क्या कर दिया, एक ऐड कर दिया, एक के बाद क्या यहाँ पे 2, इसमें एक ऐड कर दिया तो 2, 2 में ऐड कर दिया तो 3, 3 में ऐड कर दिया एक तो 4, 4 में एक ऐड कर दिया तो 5, यही मिल रहा है आपको। सिमिलरली आप देखो यहाँ पे पेल वर्ड है, पेल वर्ड को कैसे कोड किया गया है, पी आता है 16 पे, उसमें एक ऐड कर दो 17, ए आता है 1 पे तो 2, एल आता है 12 पे तो क्या करेंगे एक ऐड करके 13, ई आता है 5 पे तो उसको ऐड कर दिए तो 6, तो यही मिल रहा है आपको, ठीक है। उसी तरह से टॉप वर्ड को देखिए, 2 टी आता है 20 पे, 20 में एक ऐड कर दिया तो 21, ओ आता है 15 पे, एक ऐड कर दिया तो 16, पी आता है 16 पे तो एक ऐड कर दिया तो क्या बनेगा 17, 21 16 17, 21 16 17, ऑप्शन बी इसका आंसर बन रहा है, ठीक है। तो ये थे आपके क्वेश्चंस एसएससी एमटीएस के, ठीक है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ चुके होंगे, ठीक है। कोई ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं था कोई ज्यादा बड़ा हो, ठीक है। मैथमेटिकल क्वेश्चन थे, उनमें जो थोड़ा ज्यादा टाइम लग सकता है तो आपने बोर्ड मार्क्स का ध्यान रखना है, सिंपली आपको सिंप्लीफिकेशन के ही क्वेश्चन बनेंगे। और साथ ही साथ मैं अभी को सभी को बता दूं कि अगर आप अच्छे से एग्जाम को प्रिपेयर करना चाहते हैं और किसी टॉपिक में आपको डाउट है, अगर आपको क्लियर करना चाहते हो तो आप गो थ्रू कर सकते हैं अभिपीडिया माइक्रो कोर्सेज को। माइक्रो कोर्स है क्या, माइक्रो कोर्स में आपको बता दूं कि अगर आप कोई भी
एग्जाम को प्रिपेयर कर रहे हैं, किसी भी टॉपिक को प्रिपेयर कर रहे हैं, आपको उसमें डाउट है तो आप चाहते हो कि मैं कुछ जो है इसमें ऑनलाइन कंटेंट परचेज करना चाहता हूँ, कुछ मुझे वीडियोस वगैरह देखनी है, तो वो आपको क्या मिलेंगे अगर आप उसमें देखेंगे, किसी भी और चैनल पे देखेंगे या किसी और जो है इंस्टीट्यूट में देखें, तो आपको वहाँ पे क्या मिलेगा, आपको कंप्लीट एक पैकेज मिलेगा, ठीक है। बट यहाँ पे आप जो टॉपिक की फॉर्म में ही परचेज कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम एग्जांपल है सीटिंग अरेंजमेंट का, तो आप सीटिंग अरेंजमेंट का कंप्लीट एक जो है टॉपिक को ही परचेज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप अवेल कर सकते हैं फ्रॉम अभिपीडिया, ठीक है। तो आप गो थ्रू करें एंड दैट इज़ ऑल फॉर नाउ। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू फॉर योर कोऑपरेशन। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।